हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपना ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसको अपन को पढ़ना है। अपन इसके पहले कौन कौन से टॉपिक्स देख चुके हैं तो ये देख लेते हैं अपन। इसमें अपन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ये अपन टॉपिक देख चुके हैं। ये यूपीएससी में भी सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है ना। दैन इमोशनल इंटेलिजेंस, यूटिलिटीज़, एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, सेम टॉपिक अपना ये हो चुका है। और अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो अपने दो टॉपिक हो चुके हैं इसमें चैप्टर यूनिट 3 में, है ना। फिर इसके बाद अपना यूनिट 4 में क्या हो चुका है, तो एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिकल एलिमेंट इन गवर्नेंस, इंटीग्रिटी। देखो इधर पे भी इंटीग्रिटी लिखा हुआ है, ये रहा, है ना। और इधर पे भी लिखा हुआ है। अभी अपन ने गुड गवर्नेंस पढ़ा था, है ना। गुड गवर्नेंस में अपन ने पढ़ा था E²AT प्लस R²CEP, है ना। उसको वापस से पुरानी वीडियो में देख लो, इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें अपन को ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी देखना है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन जो मतलब इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ विच अ सिविल सर्वेंट मस्ट possess, जब उस उनकी बात होगी तो अपन उनको पढ़ेंगे। तो अपन पहले एक बार ऐसा कर लेते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर द important values which a civil servant need to showcase, need to possess। ओके, तो उसमें एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, सुना होगा आप लोगों ने, ओ साहे लो, है ना। दिस ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, है ना। तो ओ से क्या होता है, ओपननेस, है ना। ओ से ओपननेस, इस वाले ओ से ऑब्जेक्टिविटी होता है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओपननेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, अच्छा ओपननेस क्या होती है, जब अपन इंटीग्रिटी पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि जो इंटीग्रिटी होती है ना, मतलब बोले तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड प्रोसीजरल अपराइचियसनेस, क्या प्रोसीजरल, प्रोसीजरल अपराइचियसनेस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड प्रोसीजर ऑफ राइचियसनेस को अपन बोलते हैं प्रॉबिटी, है ना। प्रॉबिटी इज इंटीग्रिटी इन इंस्टीट्यूशनल और कलेक्टिव सेंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल और कलेक्टिव सेंस। अब अपन को ये सब पता है। इसके बाद जब इतने की बात होती है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की, तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी कुछ नहीं होता है, ओपननेस होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझोगे कि व्हाट इज़ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। देखो हमने बोला था इंटीग्रिटी इज कंसिस्टेंटली बिहेविंग इन ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। अभी इंटीग्रिटी इज अपमोस्ट वर्च्यू, उसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, वॉट एवर यू आर थिंकिंग एंड वॉट एवर यू आर फीलिंग, ऑल द थ्री मस्ट बी अलाइंड। अब जब आप जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं सब अलाइंड है, तो आप ओपन हो गए ना। मतलब आरटीआई आपके वर्ड्स में है, वर्ड से लग सकती है। आरटीआई बोले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, अपन को राइट टू इन्फॉर्मेशन ही पढ़ना है। आरटीआई एक्ट 2005 का है ना। इसमें सेक्शन मैंने पहले भी बताया 2, 4, 6 और 8 है ना। तो अब इसमें ओ साइलो में ओपननेस पढ़ना है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी पढ़ना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी अपन पढ़ चुके हैं जब अपन इम्पार्शियलिटी पढ़े थे, जब नॉन पार्टीशन से पढ़े थे, तो ऑब्जेक्टिविटी भी पढ़े थे। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, सिंपल, वेरी इजी, है ना, इसको लोड नहीं लेना है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी इज फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी, ओके, फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी बोले तो आपके जो पर्सनल बिलीफ होते हैं, मतलब व्हाट इज सब्जेक्टिविटी, समझो इस बात को। सब्जेक्टिविटी इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल बिलीफ, ठीक है, पर्सनल बिलीफ, पर्सनल प्रेफरेंसेस। रनिंग नोट्स बनाना है इसके, और ना हो अगर होगा तो मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो देखो पढ़ चुके हैं अपन ओपननेस एंड सब ऑब्जेक्टिविटी, ओके। दो दो टॉपिक अपने हो गए हैं इसमें, है ना। थर्ड अपन को देखना है इसमें एज फॉर सेल्फलेसनेस। देखो सिंपैथी मत बना देना इसको, सेल्फलेसनेस। अच्छा, ऑफिसर अगर ओपन होगा तो ऑब्वियसली गुड गवर्नेंस को लीड करेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव होगा
तो अपने जो पर्सनल बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, पर्सनल बिलीफ है, उनको डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा उनसे, है ना। मतलब उनको यूज़ उनको उन डिसीजंस को जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना अच्छे हैं, उसमें वो अपने पर्सनल बिलीफ्स, पर्सनल बायसेस से उन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली डिसीजन डेमोक्रेटिक हो जाएगा, है ना। फिर सेल्फलेसनेस, ऑब्वियसली अगर बायस्ड हुआ, बायस्ड इन टर्म्स ऑफ नेपोटिज्म, ओके, नेपोटिज्म हो गया, या फिर ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा करप्ट है, तो ऑब्वियसली ऑफिसर की अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो सेल्फलेस होना इंपॉर्टेंट है ना। बोलते हैं ना, सेल्फलेस होके आप अगर काम कराओगे ना, तो यू विल बी, मतलब एक बहुत अच्छा कोट है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी गुड, ओके, इन द एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी गुड। अगर आप अच्छे हो तो अंततः आपके साथ अच्छा होगा, और अच्छा होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, आपको अच्छा रहना है, ओके। अब वो अच्छा कैसे पता चलेगा, जब आप एथिक्स पढ़ोगे, है ना, जब आप एथिक्स के डूज एंड डोंट्स के बारे में जानोगे। फिर ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, अपन इसको देखेंगे, है ना। ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, एच फॉर होता है ऑनेस्टी, आई फॉर होता है इम्पार्शियलिटी, थोड़ा सा वो मतलब मैसी हो गया है ना, ओ साइलो। एक बार जब मैं ये लिखाऊँ ना, तो इसको आप खुद अपने आप से, ओ से बोलो ऑब्जेक्टिविटी, ओके, ओ से ओपननेस, ओके, फिर एस से सेल्फलेसनेस, ओके, सेल्फलेसनेस, ओके, सेल्फलेसनेस बार बार बोलो, है ना, समझो इसको क्या है ये, अकाउंटेबिलिटी। देन एच फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अपन पढ़ चुके हैं ना, प्रॉबिटी, ऐसे पढ़ लो, प्रॉबिटी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, कंसिस्टेंटली बिहेविंग इन ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर टू अपहोल्ड पब्लिक सर्विस वैल्यू। ये लेटर है, अपन जब इस पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन को ऑनेस्ट होना पड़ता है। ऑनेस्टी इज़ अ क्वालिटी, ओके, बता चुका हूँ ये सारा मैं कुछ, है ना। प्रॉबिटी अभी बताया, एंड इंटीग्रिटी इज अपमोस्ट वर्च्यू, ओके। फिर ऑनेस्टी हो गया, अब आई फॉर हो जाएगा इम्पार्शियलिटी, है ना, पढ़ चुके हैं। एल फॉर हो जाएगा लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं पब्लिक सर्वेंट में। आप बैलेंस्ड डिसीजन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, है ना। अच्छा, बैलेंस्ड डिसीजन क्या होता है, जैसे एक इधर पे लाइन होती है ना, तो इधर पे बीच में होता है बैलेंस डिसीजन, जिसको मिडिल पाथ भी बोल सकते हैं, है ना। देखो, बैलेंस डिसीजन होता है डिसीजन मेकिंग में, मिडिल पाथ होता है, इट इज़ अ होलिस्टिक कंसेप्ट, ओके। मिडिल पाथ मतलब मिडिल पाथ आपके थॉट्स में, आपके एक्शन में, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके डे टू डे रूटीन जो आप स्टीरियोटाइप्स पाल के रखे हैं उन देखो, इस वाले टॉपिक में एमपीपीएससी में स्टीरियोटाइप भी है, वो बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। कास्ट और डिफरेंट पर्सनल बिलीफ, जो मेरे भी स्टीरियोटाइप्स है ना, मैं आपके सामने रखूंगा, मैं बताऊंगा कि दीज आर द स्टीरियोटाइप्स एंड दे आर मैसिव हर्डल इन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपके स्टीरियोटाइप्स जो होंगे ना, आपके एटीट्यूड में आ जाते हैं। तो अब ये एटीट्यूड पढ़ेंगे। अच्छा, मैं 1.30 मिनट्स और लूँगा। तो ये इस साइड होता है डाइकोटॉमी, ओके। डाइकोटॉमी मतलब एक्सट्रीम डिसीजंस होते हैं इधर पे, है ना, डाइकोटॉमी, ये वर्ड सुना होगा आपने। ये एक्सट्रीम से होते हैं, तो कोई भी डिसीजन में एक्सट्रीम्स लेते हैं जब अपन कोई भी डिसीजन, तो वी कॉल इट what dichotomous decision making, okay, dichotomous decision making, and this is balanced decision making, okay. So this is all about OSILO, याद रखना, these are the qualities which a civil servant, a good civil servant must possess। आप इसको रनिंग नोट्स में बना लो, या फिर मैं नोट्स भी दे दूंगा अपने, है ना। अब अपन आ जाते हैं एटीट्यूड पे, है ना। आधा घंटे का लेक्चर रहेगा, 1.5x पे देख सकते हो आप, है ना, और इसको लिख लेना है वापस बार बार। तो अपन आते हैं हम वापस से अपने टॉपिक पे जो अपन को आज कंप्लीट करना है, एटीट्यूड, ओके। अच्छा, व्हाट इज़ एटीट्यूड, आपके जो मिथ है ना एटीट्यूड को लेके, वो आज ब्रेक होने वाले हैं। देखो, अपन बोलते हैं ना, इस लड़की में तो बहुत एटीट्यूड है, इस लड़के में तो बहुत एटीट्यूड है, ऐसे ये दिस इज़ गलत, गलत है ना, दिस नोशन इज़ गलत। कॉलिंग अ बॉय एंड गर्ल एटीट्यूड वाला इज़ अ गलत, क्योंकि आप उसको ये नहीं बोल रहे हो कि उसमें बहुत एटीट्यूड है, आप उसमें ये बोलना चाह रहे हो उसमें बहुत ईगो है। अच्छा, हु विल डिसाइड ईगो है कि नहीं है ना। मतलब यार, उसकी पर्सनल चॉइसेस हैं, उसको जैसे जीना है जीने दो, है ना। डोंट मेक परसेप्शंस, डोंट जज पीपल, ओके। तो क्या है ना, सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम बनते हैं। व्हाट आर बिलीफ सिस्टम क्या होता है,
किसी के रिलीजियस बिलीफ होंगे, जैसे मैं जैन हूँ तो अहिंसा एज अ बिलीफ सिस्टम है ना मेरा, है ना। सबसे मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स होते हैं ना, जो अपन डे टू डे लाइफ में उसको शोकेस करते हैं, वो बिलीफ सिस्टम होता है। अच्छा, बिलीफ सिस्टम से ही वैल्यूज़ बनते हैं। देखो, अहिंसा बिलीफ है मेरा, क्योंकि मैं जैन हूँ। वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू जैनिज्म में अहिंसा को प्रैक्टिस करना हो गया, है ना। और इन सब को मिला के बन जाता है मेरा एटीट्यूड। फिर जो नॉनवेज खाता है ना, अपन बोलते हैं नॉनवेज खाने वाले को क्या बोलते हैं? बेकार है ये, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया उस इंसान के लिए, वन हु ईट एग और मीट। ओके, सो ये जो एटीट्यूड बिल्डिंग होता है ना, दिस बिल्डिंग ऑफ एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ आर डे टू डे लाइफ। क्योंकि ये जो बिलीफ सिस्टम है, दिस लीड्स टू वैल्यू मेकिंग एंड दिस वैल्यू मेकिंग लीड्स टू एटीट्यूड। अच्छा, इसी इसी कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से और एक बार ट्राई करता हूँ। आप लोग एटीट्यूड समझ लो, सारा मतलब बहुत इजी हो जाएगा यार, है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे सोशलाइजेशन होता है ना किसी भी इंसान का तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ओके, इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग वैल्यूज एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। देखो ये आ गया वैल्यूज और कल्चर। अच्छा, कल्चर इज अ जो एम्बेडेड वैल्यूज होते हैं ना, उनको बोलते हैं कल्चर। मतलब देर आर रिलीजियस वैल्यूज, देर आर पॉलिटिकल वैल्यूज, देर आर इकोनॉमिक वैल्यूज। देर आर इकोनॉमिक वैल्यूज मतलब फ्रूगैलिटी वाला जो कंसेप्ट होता है ना, कि कौन कितना फ्रूगल है, कौन कितना इकोनॉमिकल है। ओके, देन पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल, है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स जो होते हैं ना, दे मेक अ कल्चर विच इज एम्बेडेड विथ लॉट ऑफ वैल्यू सिस्टम। ओके, सो वैल्यूज और कल्चर को सीखने की प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोलते हैं। एंड देर आर वेरियस वेज विच वन कैन गेट सोशलाइज्ड थ्रू स्कूल। चिल्ड्रंस स्कूल जाते हैं, सीखते हैं, है ना। आजकल तो पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं ना, तो स्कूल में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, जो मिडिल के टीचर्स होते हैं, उस टाइम पे बच्चे, जैसे मेरे हम लोग के टाइम पे किरण मैम हुआ करती थी, मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उन मैम से, है ना। तो ये जो सोशलाइजेशन। अच्छा, पेरेंटिंग, ओके, पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आजकल पेरेंटिंग, पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी तो दादा दादी वॉज अ पार्ट ऑफ फैमिली, सो सोशलाइजेशन उनके थ्रू हो जाता था, है ना। अभी क्या हो गया? सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया। अब मम्मी पापा जाते हैं जॉब करने, मदर एंड फादर यूज टू गो टू जॉब टू अर्न मनी, बट सोशलाइजेशन क्या हो जाता है? सोशल मीडिया के थ्रू। दिस इज़ वेरी वेरी हजार्डस यार, मतलब पॉइजनस है ये, है ना। आपको अपने वैल्यू सिस्टम को खुद ही देना पड़ेगा अपने बच्चों को, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका जो एटीट्यूड बिल्डिंग है ना, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और जैसे आपको सोशलाइज किया है आपके माता पिता ने, और आई थिंक जॉइंट फैमिली वॉज अ गुड सिस्टम। थोड़ा सा मतलब वेल एडजस्टेड, मर्यादा में रहते थे लोग, है ना। मतलब क्या रहता है ना कि जहाँ पे फियर होता है ना थोड़ा सा, उधर पे क्राइम्स होने के काम कम हो जाते हैं, डिटरेंस आ जाता है, डिटरेंस। ओके, डिटरेंस। ओके, तो जैसे अब आ जाते हैं अपन, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करके अपन आ जाते हैं व्हाट इज़ एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज़ अ प्री डिस्पोजिशन। व्हाट इज़ एटीट्यूड? एटीट्यूड इज़ अ प्री डिस्पोजिशन। व्हाट इज़ एटीट्यूड? प्री डिस्पोजिशन। व्हाट इज़ ऑनेस्टी? नहीं बताऊंगा, सोचो अंदर से क्या होता है ऑनेस्टी। इज़ अ क्वालिटी, बता देता हूँ यार, ठीक है, क्वालिटी। फिर प्री डिस्पोजिशन टू थिंक, एक्ट एंड फील इन अ पार्टिकुलर मैनर, और एक्सप्रेशन ऑफ लाइक और डिसलाइक, अभी बताया ये। आप इसको एडिटर से याद करो, समझा दिया है मैंने, याद हो गया होगा मेरे को लगता है, 3 बार पढ़ो, है ना। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज अ प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट, थिंक एंड फील इन अ पार्टिकुलर मैनर और एक्सप्रेशन ऑफ लाइक और डिसलाइक। आप ऐसा लिख के आ जाओ, 3 मार्क्स में से 2.5 तो दे ही देगा अगर अच्छे से चेक करेगा होस्ट में टीचर, है ना। तो क्या होता है, एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ प्री डिस्पोजिशन, वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। जैसे इंटीग्रिटी इज़ अ वर्च्यू। क्या है इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी इज़ अ वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी, बोलते हैं ना। इंटीग्रिटी इज़ अ वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी विच कम्स एट अ रियल कॉस्ट, है ना। ये कौन बोलता है? कांत बोलता है, इमानुअल कांत। जब इमानुअल कांत को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा उसने इंटीग्रिटी को कैसे डिफाइन किया है। मतलब
एक 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 वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये भी है, समझ रहे हो ना, इंटीग्रिटी को, कि इंटीग्रिटी इज अ कंसिस्टेंसी, वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी विच कम्स एट अ रियल कॉस्ट। ओके, अब आ जाते हैं अपन, व्हाट इज एटीट्यूड समझ लिया। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, ये हो गया टाइप्स। अब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो एटीट्यूड होता है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड हो गया, जैसे सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ना, उनका जो एटीट्यूड होता है, अब उनका कैसा एटीट्यूड है, कैसा होना चाहिए, दैट इज़ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। तो आपको सब क्लासिफिकेशन आगे चल के यही करना पड़ेगा। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड भी दो टाइप का होगा, पॉजिटिव ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, नेगेटिव ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया ना इसका, कि जैसे जेन है, अगर वो उसका वैल्यू सिस्टम क्या है कि नॉन वेज अच्छा नहीं होता है। इफ अ पर्सन इज ईटिंग नॉन वेज, you what is a Jane boy think about a person, नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, यार ये तो गंदा आदमी है, ये मांस मच्छी खाता है। बट अपन को ये करने से बचना है, वी नीड नॉट टू प्री अज्यूम somebody's else life, we need not to judge anybody else what they're doing। सबके अपने अपने सही गलत होते हैं, है ना। तो एटीट्यूड बिल्डिंग जो होती है ना, इट स्टार्ट फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम टू वैल्यू सिस्टम एंड टू एटीट्यूड बिल्डिंग। ओके, सो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, इज अ एक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। अगर आप रूल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड आप अपने डिसीजन मेकिंग लेंगे, है ना, जैसे आर्टिकल 14 में मेंशन है ना, आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ मेंशन है ना, रूल ऑफ लॉ, इसके 3 सब टाइप होते हैं, ये अपन कभी और डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 21 में है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, है ना। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करोगे और रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लोगे, तो दैट इज़ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। अंडरस्टूड। आप इसको इससे सब्सटेंशिएट भी करते हैं आर्टिकल 21-14 से। तो देखो, हॉलिस्टिक नॉलेज है, एथिक्स में आपको यूज़ करना है। आपकी कॉपी थोड़ी अलग होगी, चेक करने वाले के मन से थोड़े से नंबर छूटेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। दैट इज़ व्हाट द प्रोसेस है। आप अगर ये सोचो नेट सेल में आप सब कुछ कर लोगे ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट यार, है ना। फिर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, वही इज़ अ एक्शन एंड डिसीजन बेस्ड ऑन कंसेंसस डिस्कशन, है ना, पब्लिक ओपिनियन, डिलिब्रेशन, है ना, डिलिब्रेशन है ना, ये डिलिब्रेशन। ओके, अच्छा, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को डिफाइन कैसे करेंगे अपन, जहाँ अपन ने गुड गवर्नेंस पढ़ा था ना, उसके 8 की पिलर्स पढ़े थे, तो वही तो है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, है ना, पब्लिक डिस्कशन, पब्लिक ओपिनियन, है ना, डिलिब्रेशन, डिबेट, मतलब बोलते हैं ना, फॉर एन हेल्दी डेमोक्रेसी डिबेट, डिस्कशन, डिलिब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, है ना, पार्लियामेंट में होना चाहिए, है ना। if anybody is bypassing the if anybody is bypassing the process of debate, डिस्कशन, डिलिब्रेशन, मतलब अब ये डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है ना। तो देखो, अभी अपने भाई साहब स्टीफन हॉकिंस ने क्या बोला है, हाउ डिफिकल्ट लाइफ में सीम, क्या कितनी भी कठिन जिंदगी हो जाए, देयर इज ऑलवेज some what is something, okay, there's always some hope, okay, there is always something you can do and succeed in, because आपका एटीट्यूड, अगर ये बोलते हैं ना, बहुत बहुत ही कॉमन सेइंग है कि इट इज़ नॉट योर एप्टीट्यूड, इट इज़ नॉट योर एप्टीट्यूड ओनली बट एटीट्यूड विच विल एटीट्यूड, क्या it is not only your aptitude but attitude, what, it is not your aptitude but attitude that will determine your altitude। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद कर लो, इसको लिख देना कहीं पे अगर बड़ा क्वेश्चन आया कि इट इज़ नॉट योर एप्टीट्यूड बट योर एटीट्यूड दैट विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोल तो हाइट, ओके। तो स्टीफन हॉकिंस का कोट है। इसके बाद इफ़ आई बिलीव दैट आई कैन डू इट, yeah, I shall surely acquire the capacity to do even I may not have in a beginning। देखो, ये जो मतलब विल पावर की बात की है ना, विल पावर कुछ भी नहीं लिखा है इसमें लिखा है जिसका जितना स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा ना, वो उतना ज़्यादा चांस हो जाएगा उसका सक्सीड होने का। तो कंसिस्टेंसी, एक जिद, एक जुनून जो होता है ना, विथ राइट डायरेक्शन, राइट टेम्परामेंट, दैट इज़ व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज, सेड बाय गांधी, है ना। फिर इसके बाद कंटेंट,
एक होता है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, एक होता है इम्प्लिसिट, है ना। एक्सप्लिसिट ऑब्वियसली एक्स लिखा है ना, एक्स एक्स वो गर्लफ्रेंड वाला एक्स नहीं है ये, है ना। एक्स मतलब हो जाएगा शोकेस करने वाला, कॉन्शियस ओके जो अपन एटीट्यूड शो कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट। एंड इम्प्लिसिट इज सबकॉन्शियसली जो एटीट्यूड अपना निकल रहा है ना, दैट इज इम्प्लिसिट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको, आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ अ पर्सन इज अवेयर अबाउट his attitude and how it influence behavior, okay, then subconscious. If a person is unaware about his attitude and how it influence behavior, okay, अब इसमें डिफरेंट टाइप की जो आइडियोलॉजीज हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, है ना, और मॉडरेट। अच्छा, कांग्रेस सो कॉल्ड मॉडरेट में लाई करती है, एग्जाम्पल बता दिया मैंने, है ना। और बीजेपी राइटिस्ट है ना, बीजेपी। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल जो मेजर पार्टीज हैं, बीजेपी राइटेस्ट है, एक्सट्रीम नहीं है। मान लो इधर लाई करती है बीजेपी, और कांग्रेस कहाँ लाई करती है, इधर, है ना। एकदम मतलब मिडिल में लाई नहीं करती कांग्रेस, बिकॉज देखो आइडियोलॉजी तो ऐसी है इनकी। अब इनके डिसीजन मेकिंग कैसे हैं ये भगवान जाने, है ना। पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करना है अपन को पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, और अभी से करना है, पढ़ते पढ़ते, है ना। व्हाट वी नीड टू नो बेसिक्स, और क्या वो है ये जानना है अपन को, है ना। फिर मल्टी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन आता है, इसको ABC बोलते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ABC। अफेक्शनल मतलब इमोशन बेस्ड, बिहेवियर मतलब ऑब्वियसली प्री डिस्पोजिशन के बेसिस पे जो एक्शंस लेंगे अपन, वो बिहेवियर का पार्ट हो जाएगा, है ना। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन बेस्ड, है ना, मेमोरी बेस्ड। तो ABC हो गया ना, A for affectional, B for behavioral and C for cognitive. Cognitive is based on knowledge. अच्छा, इसका एग्जांपल नीचे है फोटोज़ में, वो आपको समझोगे आपको बहुत इजी लगेगा। अच्छा, ये सब ना बिहेवियर है ना। कॉग्निटिव मतलब बिहेवियर बेस्ड ऑन नॉलेज, बिहेवियर बेस्ड ऑन फीलिंग, है ना। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन, अफेक्शन मतलब इमोशन, फीलिंग या फिर इमोशंस, ठीक है, कुछ भी लिख देना। फिर बिहेवियर के बेसिस पे एक्शन जो ली जाती है, दीज आर द पार्ट ऑफ एटीट्यूड मेकिंग। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ, अच्छा आप कैसे बिहेव कर रहे हो नॉलेज बेसिस पे, फीलिंग्स इमोशंस के बेसिस पे, या फिर आप क्या एक्ट कर रहे हो अपने बिहेवियर के थ्रू, आप एक्शन शो कर रहे हो, वो दीज आर द कंपोनेंट, मल्टी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ओके, सो दीज आर वेरी इजी। लाइन्स आर डेंजरस, आई फील लाइन। अच्छा, लाइन देखा तो भागोगे ना, तो व्हाट इज इट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्शन, बिहेवियर का पार्ट है। आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझा है कि शेर देखा भाग जाओ, है ना। अच्छा, शेर अगर टीवी में दिख रहा है तो क्या क्या दिमाग में आएगा, नॉलेज है ये अपना कि दिस इज शेर, दिस इज चीता। अच्छा, किसने पैदा होते साथ समझ में आता था क्या कि ये शेर है, नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपन ने कॉग्निटिव बिल्ड किया, अपना कॉग्निटिव लेवल को बिल्ड किया, और अपन को पता चला कि यार दिस इज लॉयन, ओके, दिस इज टाइगर, दिस इज एलिफेंट। तो ये कॉग्निटिव ब्रेन बेस्ड प्री डिस्पोजिशंस जो होते हैं, देन दैट इज व्हाट वी कॉल इट कॉग्निटिव एटीट्यूड। ओके, देन अफेक्शनल एटीट्यूड बेस्ड ऑन इमोशन। अच्छा, शेर देखेगा तो ऐसे जैसे एकदम से बिजली तड़कती है ना, तो अपन एकदम से तुरंत बिल्कुल एकदम ऐसे ही हो जाते हैं, सहम से जाते हैं। तो दैट इज़ अफेक्शनल बेस्ड ऑन योर इमोशंस, है ना। शेर आया तो शेर को देख के अपन फियर का भाव रखेंगे ना, तो दिस फियर वाला फीलिंग इज अ अफेक्शनल एटीट्यूड। ओके, देन बिहेवियरल अभी बताया कि एक्शन ड्रिवन हो जाएगा जो, है ना। तो ये हो गया। व्हाट आर द फंक्शन, ये फंक्शन ना थोड़े से टेक्निकल हैं, इनको अगर आप ऐसे एज इट इज़ याद कर लोगे। देखो, सोशल एडजस्टमेंट, अगर आपका एटीट्यूड मतलब वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करने का है, वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस्ड रखने का है आपका एटीट्यूड, तो सोशल एडजस्टमेंट विल बी वेरी इजी, है ना। आप अपने टर्म्स होंगे, आप अपने जो बिहेवियर, अपने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे आपके, जैसे फॉर एग्जांपल द वे यू आर बिहेविंग इन स्कूल, मान लो आप टीचर हैं, तो द वे यू आर बिहेविंग इन स्कूल and the way and the manner in which you are behaving in your home, if you are managing both the things, that means you have this quality of social adjustment. Okay, very important, है ना, social adjustment. Then ego defensive function. अच्छा, ईगो क्या होता है, ईगो इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। अब अच्छा, कुछ कुछ लोग होते हैं, आपको लगता होगा बहुत अच्छा साउंड करते हैं ना, द स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सुनते जाएं। अच्छा, वो लोग अपने ईगो को
फुलफिल करते हैं बट आपको समझ में नहीं आता बिकॉज दे हैव दैट पार्टिकुलर स्किल, है ना, ईगो डिफेंसिव स्किल. देन नॉलेज फंक्शन, ऑब्वियसली बेसिस ऑन द बेस्ड ऑफ नॉलेज यू शो योर एटीट्यूड, है ना. मतलब फॉर एग्जांपल मैं अभी बैडमिंटन खेल रहा था कल, तो मेरे एक अंकल हैं, उनको रिस्ट में जो अपनी देखो नॉलेज फंक्शन जो है ना इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं अपन कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल का नॉलेज है ना, मेडिसिन्स का और एसेट्रा इन सब का नॉलेज है. तो किसी इंसान को अगर इंजरी होती है तो उस केस में क्या होता है ना, आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑफ योर प्री डिस्पोजिशंस आप उसको उस तरीके से आप नॉलेज के बेसिस पे अपना एटीट्यूड दिखाते हो कि यार दिस इंजरी इज़ गुड और बैड सॉर्ट ऑफ, है ना. तो ये हो गया नॉलेज फंक्शन. देन वैल्यू एक्सप्रेशंस, हाउ यूर एक्सप्रेसिंग योर वैल्यूज़. जैसे एक बहुत ही रूडिमेंट्री एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक दिन एक ग्रुप में खड़ा था अपने फ्रेंड्स के, है ना, लोकल के फ्रेंड्स थे. तो अब बारिश का मौसम था तो कपड़े गंदे हो रहे थे. तो मैंने बोला कि यार थोड़ा सिंसियरली अपन कपड़े गंदे नहीं करते हैं, है ना. तो उधर से एक मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि यार मम्मी लोग किस लिए हैं, कपड़े धोएंगी. तो ये जो वैल्यू एक्सप्रेस किया ना उसने अपना कि मम्मी लोग किस लिए कपड़े धोएंगी, दिस इज शोकेसिंग योर वैल्यू कि हाउ यू थिंक, व्हाट आर योर बिलीफ सिस्टम. आप अभी भी फीमेल के लिए मतलब हाउस होल्ड संभालने वाला एक जस्ट अ थिंग समझते हो. तो इस पे ना जॉन इलिया ने बोला है कि अब तो निकल आओ अपने बाहर, घर में सामान की ज़रूरत है. ओके, सो थोड़ा समझना मैं क्या बोला हूँ ये. और ये मतलब एक रील भी चल रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपकी जो बातें होती हैं, आप जो डे टू डे जो बोलते हो, उससे समझ में आता है कि आपकी क्या वैल्यू सिस्टम है. ओके, और ये जज नहीं होता है, ये तो रिकॉग्नाइज हो जाता है अपने आप, है ना. तो बी अवेयर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल लाइक मी और पीपल हु आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें मैनेज हो जाती है, समझी जाती है ना. फिर इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट अप्रेजल, फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई अच्छी सुंदर लड़की आई, आई सॉ दैट गर्ल, मैंने बोला यार बहुत सुंदर है. तो दिस इज़ व्हाट माई एटीट्यूड इज़, मैं ब्यूटी कॉन्शियस हूँ, है ना. मतलब मैं ब्यूटी को अच्छा मानता हूँ. तो ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया. तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट अप्रेजल किया. सो दिस इज इंस्ट्रूमेंटल सॉर्ट ऑफ थिंग. ये मेरे मतलब मैं बोलूँगा ये मेरे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं कि सुंदर अच्छा है, काला अगर कोई है तो गंदा है. सो दिस रेशियल कमेंट्स जो होते हैं ना कि वाइट इज़ फाइन, इज़ गुड, इज़ ऑसम एंड ब्लैक इज़ रिडिकुलस. ये जो रेशियल कमेंट्री है ना, दिस शोकेस दैट यू आर सो नैरो माइंडेड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को याद हो तो मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ में जो रेशियल कमेंट हुए थे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वट, तो उस टाइम पे ये शोकेस किया था कि द मेंटलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियंस ये कितने ज़्यादा बायस्ड है वाइट वर्सेस ब्लैक में. ओके, इंडियन वर्सेस मतलब इंडियंस को ब्लैक बोलते हैं ना. तो एक तुमने एक कोड भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, है ना. लिखा था सिनेमा हॉल या फिर म्यूजियम के बाहर कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड. तो ये बहुत वायरल हुआ था जब जो ऋषि सुनक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपनी बीवी के साथ अपने पेट को लेके जब इंटर किए थे, है ना. तो दिस शोकेस दैट नाउ एवरीथिंग इज़ अलाउड. वाई? बिकॉज इंडियंस आर पीकिंग देमसेल्फ. ओके, फिर इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. अच्छा, ये तो आपको समझना है कि बिहेवियर क्या होता है ना, और एटीट्यूड क्या होता है मैं बता चुका हूँ. एटीट्यूड इज़ अ पर्सनल ट्रेट्स एंड बिहेवियर इज़ अ सोशल ट्रेट. समझो ये क्या बोला है मैंने. सोशल मतलब विच इज़ बेस्ड ऑन योर सोशलाइजेशन, है ना. पर्सनल ट्रेट्स मतलब विच you have gained by your own through various interaction in society, through interaction with your peer group, with your family members, with your personal relations like girlfriend and etc, boyfriend वगैरह, है ना. सो जो आपने डेवलप किया that is attitude. Attitude is a personal trait whereas behavior is a social trait. How you are behaving in society that showcase कि किस टाइप के इंसान हो आप.
तो सोशल ट्रेट है वो, बिहेवियर इज़ अ सोशल ट्रेट। तो बोलते हैं ना ये कोई भी टीचर्स बोलते हैं ना स्टूडेंट से कि तुम यार बहुत इल मैनर्ड हो, बिकॉज द वे यू आर बिहेविंग विल डिटरमाइन योर मैनर्स। ओके, मतलब ये अपना सॉर्ट ऑफ ट्रेट है ना। फिर एक्सट्रीम, ये देखो मैंने अभी बताया था आपको, ये मतलब स्केल अभी क्लियर किया अपन ने, ठीक है। फिर इसके बाद बिहेवियर इज ड्रिवन थ्रू वेरियस मॉडरेटिंग फैक्टर्स, एटीट्यूड गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस, और गाइड और इन्फ्लुएंस। ओके, सो देयर इज पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, सेल्फिश एटीट्यूड, इगोइस्टिक एटीट्यूड। ये समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जैसे आप बोलते हो उस लड़की में बहुत एटीट्यूड है, मतलब इगोइस्टिक एटीट्यूड, उस लड़की के अंदर बहुत ईगो है। ईगो मतलब नेगेटिव एटीट्यूड। बहुत इजी है, आप इसको समझ गए ना तो एवरीथिंग विल बी इजी एंड फ्रिक्शनलेस। ओके, फिर रेशनल एटीट्यूड, लॉजिकल बिहेवियर, नेगेटिव एटीट्यूड, ये सब देख लेना आप, है ना। द वैल्यूज एंड बिलीव बेस्ड एटीट्यूड शेप्स एंड मोल्ड्स आर बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्वालिटी ऑफ एक्टर ड्रिवन बाय इंटरनल फीलिंग शोज ग्रेटर कंसिस्टेंसी बिहेवियर। देखो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप बिजनेसमैन हो और आपका बहुत इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपके, तो आप समझो आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, दैट विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, फ्यूचर ऑफ योर प्रोफेशनल सक्सेस। ओके, सो दिस इंटरनल फीलिंग की बेसिस पे आप जब जुड़ जाओगे ना किसी इंसान से, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये अपना बना लेता है लोगों को, तो ये जो अपना बनाने वाली फीलिंग है, दिस इज इंटरनल फीलिंग। ओके, सबके अंदर नहीं होती है, और जिसके अंदर होती है ना, प्लीज़ डू रिस्पेक्ट एंड यूज़ इट। ओके, लोगों को अपना बनाओ, उनका बेनिफिट करो, अपना भी बेनिफिट करो, साथ में बैलेंस्ड रहो थोड़ा, है ना। व्हाट इज एटीट्यूड, ये डिफरेंस है ना। इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। एटीट्यूड, पर्सनल मेंटल व्यू, मेंटल, ओके, टुवर्ड्स समथिंग। बिहेवियर, एक्शन कंडक्ट बाय अ पर्सन टुवर्ड्स समवन। बिहेवियर, मैंने कैसा बिहेव किया अपने फादर एंड मदर से ड्यूरिंग माय सिस्टर्स मैरिज, बिहेवियर हो गया। एटीट्यूड क्या है, आपका माइंडसेट क्या है किसी चीज़ को लेके, है ना। आपके प्री डिस्पोजिशन क्या है, प्री डिस्पोजिशन कैसे है, अच्छे हैं, लाइक डिसलाइक, क्या है आपका एटीट्यूड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइंडसेट वाला, ये हो जाएगा बिहेवियर वाला, बिहेवियर हो जाएगा एक्शन वाला, सॉरी कंडक्ट वाला। फिर एटीट्यूड पर्सनल होता है, सोशल होता है, बिहेवियर सब पढ़ चुके हैं। देखो इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस एंड मोरल वैल्यूज़, ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपका सोशलाइजेशन कैसे हुआ, आपके अंदर कौन से मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट किया, उस बेसिस पे आपका क्या शेप होगा, एटीट्यूड। और एटीट्यूड से एक स्टेप नीचे है बिहेवियर। तो एटीट्यूड, कैरेक्टर ट्रेट्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक एंडोक्राइन रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आप भूखे हो, आपको चिड़चिड़ी मच रही है, दैट इज़ योर बिहेवियर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स ने रोल प्ले किया आपके कैरेक्टर ट्रेट्स को डिटरमाइन करने में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ने रोल प्ले किया कि भाई भूख लग रही है, गुस्सा आएगी अभी अभी, है ना। तो दैट इज़ व्हाट द थिंग विच वी नीड टू नो, है ना। फिर हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, ऑब्वियसली एटीट्यूड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंस्ट्रक्ट होता है ना। और ये प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्ट है ना। ये पढ़ लो, एटीट्यूड इज मेनली शेप्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। अभी बोला मैंने, बिहेवियर इज शेप्ड बाय सिचुएशन एंड कंडीशन। वेरी वेरी याद रखना, बिहेवियर सिचुएशनल होता है, और इसको समझने में अब मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हो रही है ना, तो फिर से सुनो इस वीडियो लेक्चर को वापस जाके, है ना, क्योंकि फिर अलार्मिंग है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। सब बहुत ईजी है। Personal inner thoughts and experiences, okay, expression of personal attitude is showcase and behavior, way of perceiving thing, है ना। और रूल्ड बाय सोशल नॉर्म्स। देखो जिस सोसाइटी में नॉन वेज रिस्ट्रिक्टेड है, उस सोसाइटी में तो नॉन वेजिटेरियन भी जाके नॉन वेज नहीं खाएगा। अगर वो खाएगा तो इल मैनर्ड कहलाएगा, अगर वो कहलाएगा तो एनोमिक कहलाएगा। एनोमिक मतलब वन हु साइड लाइन हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय द सोसाइटल नॉर्म्स। सो एनोमिक, ये जो एनोमिक का कंसेप्ट है ना, एनोमी का कंसेप्ट है ना, दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय टेलकट पार्सन, ओके, सोशियोलॉजी में, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनोमी वर्सेस, इसको बोलते हैं कन्फर्मिटी वर्सेस एनोमी, है ना।
कन्फर्मिटी मतलब जो सोसाइटी नॉर्म्स को एज इट इज फॉलो करता जाता है उसको बोलते हैं कन्फर्म्ड पर्सन। इसको बोलते हैं द पर्सन विच इज़ लव्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी। एनोमिक क्या होता है, जो एक एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, जो इंसान उसके अगेंस्ट जाता है उसको एनोमिक बोलते हैं, एनोमी बोलते हैं ना। फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब बता चुका हूँ मैं ना। फिर बाई देखो, एक होता है यूनिडायरेक्शनल स्ट्रक्चर एटीट्यूड का, एक बाई डायरेक्शनल। इसको रोको, पढ़ो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिलेबस में लिखा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ फिर से। ये लिखा हुआ है इधर एटीट्यूड में, एलिमेंट देख लिया, सब्जेक्ट मैटर देख लिया, फंक्शंस देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड देख लिया। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैसे बनता है, सोशलाइजेशन के थ्रू, है ना, थ्रू पीयर ग्रुप्स, थ्रू इंटरेक्शन इन सोसाइटी। और ये पर्सनल होता है, तो ये क्या होता है, डिफरेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो अपने पर्सनल बिलीफ हो जाते हैं ना, वो अपने एटीट्यूड को शेप करते हैं थ्रू बिहेवियरल शेपिंग। ओके, तो ये हो जाएगा ऐसा। फिर एटीट्यूडनल चेंज, परस्यूसिव कम्युनिकेशन, प्रीजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये अपन देखते हैं, है ना। देखो इसको इतना समझ लो कि व्हाट इज परसुएशन, है ना। पॉलिटिकल एटीट्यूड देख चुके हैं, इज एन एटीट्यूड यू होल्ड टुवर्ड्स पॉलिटिकल इशूज और आइडियोलॉजीज, ठीक है। फिर ये सब देख लेना, लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट डिबेट चलती रहती है, इसका वीडियो बना दूंगा मैं अलग से, है ना। मोरल एटीट्यूड क्या होता है, इज एन एटीट्यूड वन होल्ड टुवर्ड्स मोरल इशूज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बोला था ना, सबके अपने अपने सही गलत हैं, है ना, उनको जज नहीं करना अपने अपने वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे, वरना दुखी रहोगे, कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर समबडी डूइंग डूइंग अडल्टरी इज गुड, मतलब अच्छा मानते हैं, प्लेजर का पार्ट मानते हैं, है ना, प्लेजर टू गेट प्लेजर, अडल्टरी इज द बेस्ट पार्ट, ऐसे मानते हैं। चल यार भाई, वो मानता है ना, उसका सत्य ही है ना। डोंट जस्ट इम्पोज योर वैल्यूज ऑन समबडी एल्स, ये बहुत ही घातक होता है, डेमोक्रेसी तक चेंज हो जाती है इसमें, है ना। पॉलिटिकल मतलब जैसे बांग्लादेश में हुआ, है ना, तो बांग्लादेश में क्या हुआ, लैक ऑफ टॉलरेंस, नथिंग एल्स, है ना। और जो रिजर्वेशन सिस्टम पे डिबेट चल रहा है बांग्लादेश में, उसको जब डीप डाउन जाओगे ना, तो आपको एटीट्यूड में प्रॉब्लम समझ में आएगी, है ना। फिर परसुएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा दोनों आके जो प्यूमा का प्रचार करते हैं, क्या है ये, परसुएशन है। आज प्यूमा का कुछ दिख जाता है ना, तो उसकी अलग ही वैल्यू होती है। वी कंसिडर प्यूमा एज गुड, वाई, बिकॉज विराट कोहली बैठता है उधर, है ना। तो परसुएशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इन वर्ड को याद रखना, ये वाले वर्ड, है ना। कौन वाले वर्ड, तो ये वाले, इन्वॉल्व्स मीडिएटेड कम्युनिकेटिव प्रोसेस, विराट कोहली, मीडिएटेड कम्युनिकेटिव process. So persuasion involves mediated communication process of changing and reinforcing attitudes, okay, beliefs and behavior, समझ गए होगे। पहले मेरे को नाइकी अच्छा लगता था, है ना, अभी भी लगता है भाई, मेरे को तो परसुएट नहीं कर पाया वो, लेकिन जब मैंने प्यूमा देखा और मुझे अगर उसमें ऑप्शन दिख रहे हैं नाइकी जैसे, तो आई यूज टू बाय इट बिकॉज विराट कोहली ने मुझे परसुएट कर दिया, ऐसे समझो, है ना। जैसे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो ये गुजरात में टूरिज्म किसने प्रमोट किया, अमिताभ बच्चन की ब्रांड वैल्यू ने, ओके। तो पेप्सी एड बाय रणबीर कपूर, अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, रोनाल्डो ने ना पेप्सी की बोतल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टेबल होती है ना, उसको उठा के नीचे रख दिया था और पानी की बोतल को ऊपर रख दिया था, है ना। तो उसमें ये पेप्सी की जो ब्रांड वैल्यू है, इट गोज़ डाउन टू अराउंड 14%। आप समझ सकते हो क्या होता है परसुएशन का पावर, क्या होता है एडवर्टाइजमेंट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्यूमा एड बाय विराट कोहली बता चुका हूँ, है ना। फिर प्रोसेस ऑफ परसुएशन, आप इसको समझो। रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप मतलब फॉर एग्जांपल क्रिकेटर विराट कोहली की बियर्ड को देख के आजकल के यूथ वैसी बियर्ड रखने लगे, दैट इज रेफरेंस ग्रुप को देख के चेंज कर दिया। विक्की कौशल को देख के, है ना। रेसिप्रोकेशन, व्हाट इज रेसिप्रोकेशन, फॉर एग्जांपल ये जो कर रहा है वो ये करेगा, रेसिप्रोकेट कर लिया, उसको कॉपी कर लिया। कंसिस्टेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जब वीडियोस आप कंसिस्टेंटली डालोगे ना, तो आपका यूट्यूब का चैनल का एल्गोरिथम ऐसा रहता है कि वो ऊपर अपीयर होने लगता है। तो कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकेबिलिटी, स्कैरिसिटी एंड देन अथॉरिटी। अच्छा, अथॉरिटी समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी वर्सेस पावर। व्हाट इज अथॉरिटी, व्हेन
somebody is legitimately using power. The legitimate use of power by a competent authority. Competent authority is called authority. By a competent person is called authority. बट पावर क्या है? इलेजिटिमेट यूज है, ठीक है. इलेजिटिमेट यूज ऑफ इन्वेस्टेड use of subscribed power. Okay, subscribed power is called, it's called power. Subscribed powers. Okay, इसको ये किसी भी पावर, किसी भी चीज़ का यूज़, किसी भी फंक्शन का फंक्शन जो आपको दिए गए हैं उसका अगर इलेजिटिमेट यूज़ करोगे उन फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए, तो दैट इज़ वेयर वी कॉल इट पावर. सो पावर इज illegitimate use, whereas authority is a legitimate use by a competent authority. So it is very important to understand. इसके बाद persuasion strategy by गवर्नमेंट. तो अमिताभ बच्चन कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में. देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, है ना. दैट इज़ अ थीम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. एमपी में जो स्कीम चल रही है ना, 2008-9 से आई है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, देख लेना वो, है ना. फिर आर्ट ऑफ परसुएशन. व्हाट इज़ आर्ट ऑफ परसुएशन, है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल बोलता है इथोस पैथोस एंड लोगोस. देखो पर्सनालिटी से कोई इंसान, देखो इथोस क्या होते हैं ना, जो पर्सन होते हैं, पर्सन एंड पावर. फॉर एग्जांपल एम एस धोनी अगर ड्रीम 11 की ऐड करेगा तो ड्रीम 11 चलेगा. दैट इज़ व्हाट द इथोस. देन व्हाट इज पैथोस. पैथोस इज थ्रू पोएट्री. ओके, एंड देन लोगोस थ्रू प्रूफ, एविडेंस. एविडेंस के बेसिस पे जो परसुएशन होता है, दैट इज व्हाट द लोगोस वाला थिंग. ओके, ईथोस पैथोस एंड लोगोस वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट आर द फैक्टर्स. कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेटर का. क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्थीनेस. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के बाजू में एक अंकल का होलसेल का बिजनेस चलता है, 15 से 16 एजेंसीज लेके रखे हैं वो. तो वो ये कह रहे थे कि मैं तो कोई भी चीज़ लेके आता हूँ ना मार्केट में, मतलब मेरी वो 25-30 साल से हैं, 40 साल हो गए उनको, है ना. तो वो ये कह रहे थे मैं मार्केट में जो चीज़ लॉन्च करता हूँ ना, जैसे अभी ना एक इंदौरी नमकीन आया उनके यहाँ, मेरी बात हो रही थी. तो देखो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे आपको करना है कनेक्ट, है ना, डे टू डे लाइफ से. तो कहते हैं कि इस सेव को मैंने मतलब लास्ट 5 डेज में ना 2 लाख रुपीज़ की सेल की है ना, बंडा में सर, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ. सो दिस इज क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस, सिंसियरिटी ऑब्वियसली, क्रिएटिव लेवल एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन. अच्छा, बार बार एकदम फ्रिक्वेंटली करोगे तो इरिटेशन होगा, बट there must be a periodical review of what the interaction was and you need to learn out of that interaction. So these are the factors which influence persuasion. अच्छा, इतना ही वीडियो रखते हैं 40 मिनट्स का, है ना. इसके बाद इसमें जो चीज़ें रह गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज़ रह गई है स्टीरियोटाइप. ओके, अपन इसको देखते हैं स्टीरियोटाइप्स को कि क्या होता है ये, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट में अभी रिकॉर्ड करूँगा. होप यू विल लाइक दिस वीडियो. Stay tuned and please do like, subscribe and share. Okay, thank you so much.